स्टार प्लस के पॉपुलर शो यह रिश्ता क्या कहलाता है में हर बार की तरह इस बार भी दर्शकों को देखने को मिलेगा एक नया ट्विस्ट और टर्न जो पूरे परिवार की जिंदगी को बदल कर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है जन्माष्टमी के खास मौके से। पूरा गोयनका और पोद्दार परिवार मिलकर इस त्योहार को बहुत धूमधाम से मना रहा है। घर को खूबसूरत फूलों, झालरों और रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। हर कोई कृष्ण राधा के रूप में तैयार हुआ है और वातावरण में एक अलग ही उत्साह है। ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच कियारा भी तैयार होकर आंगन में उतरती है। सभी की नजरें उस पर टिक जाती हैं क्योंकि उसकी खूबसूरती और आत्मविश्वास हमेशा की तरह सबका ध्यान खींच लेता है। इसी बीच उसकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है। अचानक उसकी मुलाकात होती है सहर्ष से। सहर्ष लंबा, स्मार्ट और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट लड़का है। पहली ही नज़र में वह कियारा की खूबसूरती से प्रभावित हो जाता है। वह जानबूझकर कियारा से टकराता है और माफ़ी मांगने के बजाय मुस्कुराकर उसे डेट पर चलने का ऑफर दे देता। कियारा को यह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह सीधा और स्पष्ट जवाब देती है कि वह इस तरह की फ्लर्टिंग और बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करती। सहर्ष को यह बात चुभ जाती है और दोनों के बीच वहीं बहस शुरू हो जाती। पूरा माहौल जो अब तक खुशियों और उत्साह से भरा था, अचानक तनावपूर्ण हो जाता है। इसी बीच एंट्री होती है मनीषा की। मनीषा कियारा की फैमिली में सबसे समझदार और व्यवहारिक महिला मानी जाती है। वह कियारा और सहर्ष के बीच चल रही बहस को देखकर तुरंत बीच बचाव करती है। मनीषा कियारा को एकांत में ले जाकर समझाने लगती है। वह कहती है, कियारा, अब काफ़ी साल बीत चुके हैं। तुम्हारी उम्र भी शादी के हिसाब से सही है। तुम्हारे सारे दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में सेटल हो चुके हैं। अब तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। सहर्ष मेरे बहुत करीबी दोस्त का बेटा और मुझे लगता है तुम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से फिट हो सकते हो। कियारा यह सुनकर और भड़क जाती। उसे लगता है कि मनीषा भी उसके ऊपर दबाव बना रही है। कियारा गुस्से में कहती है, मासी, क्या सिर्फ इसलिए कि सब लोग शादी कर चुके हैं, मुझे भी कर लेनी चाहिए? मेरी जिंदगी मेरे फैसले से चलेगी। कोई अजनबी लड़का मुझे डेट के लिए कह दे और आप चाहें कि मैं उसे हाँ बोल दूं? ये कभी नहीं हो सकता। मनीषा की बातें कियारा को भीतर तक झकझोर देती हैं, लेकिन वह अपने गुस्से को जाहिर करती रहती है। वहीं दूसरी तरफ सहर्ष इस पूरे मामले को लेकर और भी दिलचस्पी लेने लगता है। उसे कियारा का गुस्सा और उसकी सख्ती एक चुनौती की तरह लगती है। वह ठान लेता है कि वह किसी भी हाल में कियारा का दिल जीत कर रहेगा। कहानी यहीं नहीं रुकती। अब असली ट्विस्ट आता है, अभीर की एंट्री। अभीर, जो पहले से ही कियारा के बेहद करीब रहा है, उसे इस पूरे घटनाक्रम की भनक लगती है। वह देखता है कि सहर्ष बार बार कियारा के आसपास मंडरा रहा है। उसके चेहरे की मुस्कान और कियारा की नाराजगी साफ साफ दिखाती है कि दोनों के बीच कोई कनेक्शन बन रहा है, चाहे वह नफरत ही क्यों न हो। अभीर का दिल बेचैन होने लगता। वह खुद को समझाता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी बेचैनी, उसकी इनसिक्योरिटी बढ़ती जाती है। उसे लगता है कि कहीं सहर्ष सच में कियारा की जिंदगी में वह जगह न ले ले जो शायद अभी तक सिर्फ उसी की थी। परिवार में माहौल बदल जाता है। जहां सब लोग जन्माष्टमी के उत्सव में लगे हैं, वहीं अब यह सवाल उठता है कि क्या कियारा को सहर्ष के साथ जोड़ा जाए? मनीषा खुलकर परिवार के सामने यह बात रखती है। वह कहती है कि सहर्ष पढ़ाई में अच्छा है, बिजनेस संभाल रहा है और परिवार भी बहुत संस्कारी है। ऐसे लड़के से शादी करके कियारा की जिंदगी सुकून भरी हो सकती। लेकिन कियारा साफ इनकार कर देती है। वह कहती है कि उसे अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना है। परिवार उसके खिलाफ खड़ा होने लगता है। उसकी बातें किसी को समझ नहीं आती। हर कोई चाहता है कि कियारा अब बस सेटल हो जाए। इसी बीच सहर्ष अपनी चालें चलना शुरू करता है। वह हर मौके पर कियारा की मदद करने की कोशिश करता है, चाहे वह उसे सीढ़ियों से गिरने से बचाना हो या फिर परिवार के सामने उसकी तारीफ करना हो। धीरे धीरे परिवार के बाकी लोग सहर्ष के सपोर्ट में आने लगते हैं। यह सब देखकर अभीर के दिल में जलन की आग और भड़क जाती है। वह कियारा से दूर तो रहना चाहता है, लेकिन सहर्ष को उसके करीब आते हुए देखकर उसका खून खौलने लगता है। वह खुद को रोक नहीं पाता और कई बार कियारा से उलझ पड़ता है।
कियारा समझ नहीं पाती कि अभीर आखिर किस हक से उससे सवाल कर रहा है। एक रात, जब कियारा अकेली मंदिर में भगवान के सामने बैठी होती है, तभी अभीर उससे मिलने आता है। दोनों के बीच जोरदार बहस होती है। अभीर गुस्से में कह देता है, कियारा, मैं जानता हूं तुम्हें सहर्ष पसंद नहीं, लेकिन तुम उसे रिजेक्ट क्यों कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे दिल में किसी और के लिए जगह है? कियारा चौंक कर उसकी ओर देखती है और कहती है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम कौन होते हो मुझसे ये सब पूछने वाले? अभीर चुप नहीं रहता और कह देता है, फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे दिल में जो जगह है, वो किसी और की नहीं, मेरी है। यह सुनकर कियारा अवाक रह जाती है। उसके चेहरे पर कई तरह की भावनाएं एक साथ उभर आती। गुस्सा, हैरानी और कहीं न कहीं दिल की गहराई में छुपा सच्चा एहसास। दूसरी ओर सहर्ष यह सब दूर से देख रहा होता है। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आती है। वह तय कर लेता है कि अब उसे सिर्फ कियारा का प्यार ही नहीं, बल्कि अभीर को हराना भी है। अब कहानी और दिलचस्प मोड़ लेती है। क्या कियारा मनीषा और परिवार की बात मानकर सहर्ष को एक मौका देगी? क्या अभीर अपने दिल की बात कियारा से पूरी तरह कह पाएगा? और क्या सचमुच कियारा, अभीर और सहर्ष के बीच एक नया लव ट्रायंगल शुरू होगा? आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को देखने को मिलेगा ढेर सारा ड्रामा, बहस, इमोशंस और रिश्तों की जंग। तो दोस्तों, आप इस नए ट्रैक के लिए कितने एक्साइटेड हैं? क्या आपको लगता है कि कियारा का सही जोड़ीदार सहर्ष होगा या फिर अभीर ही उसके लिए परफेक्ट है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।